हेलो स्टूडेंट, आज जो है हम लोग प्रश्नावली 1.4 जो करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित पद में संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। ठीक है, तो चलो पहले बात क्या है कि इसमें क्या बताना है कि दशमलव प्रसार जो है शांत है या अशांत। तो एक छोटा सा ब्रीफ बहुत जल्दी ही पहले समझ लेते हैं शांत और अशांत कब हम लोग बोल सकते हैं। तो पहली बार मान लो कि पहला क्वेश्चन ये है, तो जो हर होता है ना, यहाँ पे इसको हर बोलते हैं, इसको अंश बोलते हैं। ठीक है, तो हर को जो है ना हम लोग गुणनखंड करते हैं पहले। ठीक है, मान लो कि गुणनखंड करते हुए मान लो 3125, इसका जो है ना गुणनखंड करेंगे। कैसे गुणनखंड करते हैं, ऐसे करके। ठीक है, जो भी गुणनखंड करते हैं, अगर इसका गुणनखंड 5 के पावर में कुछ आ जाए, ठीक है, गुणनखंड 5 के पावर में आए, 2 के पावर में आए, ठीक है, या 5 और 2 के घात में आए। ठीक है, या तो 5 और 2 के घात में आए, या तो 5 में आए, या 2 में आए। अगर ऐसा होता है तब जो है इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। और इन 5 देखो, या तो 5 के पावर में कुछ आ जाए, ठीक है, या 2 के पावर में कुछ आ जाए, या 5 और 2 के पावर में कुछ आ जाए। ठीक है, गुणनखंड करने के बाद जो आंसर गुणनखंड आए और इस तीनों में से कोई आता है, तब जो है हम लोग बोलेंगे कि दशमलव प्रसार इसका शांत है। अगर ऐसा नहीं होता है, मान लो कि ऐसा है, मान लो 35 है, ठीक है, इसका गुणनखंड करो, 5 से करोगे 7 बार में, तो 35 को क्या लिख सकते हो, 5 गुणे 7। देखो 35 का जो है ना 5 आया और 7 भी आ गया। ठीक है, मतलब 5 और 2 या 5 2 के अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार मान लो कि 12/35 है। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, अशांत होगा, क्योंकि इसका गुणनखंड जब 35 का किए 5 और 7 आ रहा है। ठीक है, गुणनखंड में, और सिर्फ 5 और मान लो 10 ले लो, 10 को 5 गुणे 2 लिख सकते हो, तो 10 को गुणनखंड करने पर 5 और 2 ही आ रहा है, तब जो है ना शांत होगा। तो क्या आना चाहिए, या तो 5 आना चाहिए, या 2, या 5 और 2, और ऐसा आता है तब तो हम लोग बोलेंगे कि शांत है, अदरवाइज अशांत हो जाएगा। तो चलो अब सॉल्व करते हैं पहले वाले क्वेश्चन को। इसको मिटा देता हूँ। तो पहला क्या है, 13/3125, तो 3125 का गुणनखंड करेंगे पहले। ठीक है, इसका गुणनखंड तो चलो 5 से करते हैं, तो ये 625 बार में जाएगा। आप भाग करके देख लेना, 6 बार में, 2 बार में और 5 बार में। ठीक है, और ये भी 5 से करोगे तो पहले जाएगा 1 बार में, तब 2 बार में, फिर 5 बार में, फिर 5 से करो तो फिर कितना हो गया, 2 बार में, 5 बार में, फिर 5 से करो, फिर ये 5 बार में, तो 3125 ये जो नीचे वाला था, ठीक है, हर, इसका गुणनखंड किए तो कितना आ गया। चलो तो ऊपर कितना हो गया, ये 13, नीचे क्या था, 1 नंबर का है 3125, तो चलो ऊपर तो 13 है, ठीक है, नीचे क्या है, देखो 3125 को गुणनखंड किए, 1 2 3 4 5, 5 जो है ना 5 हुआ है, ठीक, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है, इतना आया, तो 13। अच्छा, ये 5 जो है ना 5 बार है, तो 5 के पावर 5 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से हम लोग देख के बता सकते हैं कि शांत है या अशांत है। तो शांत के लिए मैंने क्या बोला, 5 के पावर में कुछ आ जाए तब शांत होगा, या तो 2 के पावर में कुछ आ जाए तो शांत होगा, या 5 गुणे 2 के पावर में कुछ आ जाए तब शांत होगा। ये तीन ही कंडीशन है शांत
दशमलव प्रसार शांत होने के लिए। तो यहाँ 5 के पावर में 5 आ गया, ठीक है, 5 के पावर में आया, ठीक है, इसलिए यह जो है ना इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तब तुम लिख सकते हो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3125 का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 5 के घात में है, ठीक है, इसलिए 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत है। ये पहला वाला का आंसर हो गया। अब चलते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड वाला क्या है, यहाँ पहला वाला हम लोग देख लिया, अब सेकंड वाले पे चलते हैं। इसको देखो, प्रोसेस सेम ही है, ठीक है, बार बार क्या करेंगे, नीचे वाला का गुणनखंड करेंगे। वह जो है गुणनखंड अगर 2 के पावर में आ जाए, 5 के पावर में आ जाए, या 2 और 5 के घात में आ जाए तब तो शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। चलो तो अब देखना है 2 नंबर क्या है, 17/8। तो पहले 8 का गुणनखंड करो। गुणनखंड 8 का क्या करना है, क्यों करना है, क्योंकि नीचे वाला जो हर है उसका गुणनखंड करते हैं, ठीक है। तो 8 को 2 से करो 4 बार में, फिर 2 से करो 2 बार में, मतलब कि 17। और 8 को तुम क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 2, ये जो है ना 2 2 2, उसी को यहाँ गुणे के रूप में लिखते हैं, मतलब 8 को तुम ऐसा लिख सकते हो 17। अब इसको शॉर्टकट में तुम लिख सकते हो 2 के पावर 3, 2 है और कितना, 1 2 3, 3 को 2 है तो पावर में मतलब घात में 3 हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, या तो 5 के पावर में कुछ आया गुणनखंड करने के बाद, या तो 2 के पावर में कुछ आया, या तो 5 गुणे 2 के पावर में कुछ आए, तब हम लोग क्या बोलेंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो यहाँ देखो 2 के पावर में आ रहा है, तब हम लोग बोल सकते हैं यहाँ 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 के घात में है, इसलिए 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। यह तो 2 नंबर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले 3 नंबर पे, इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ देखो थर्ड नंबर पे किसका करना है, 64/455 इसका। अब अभाज्य गुणनखंड किसका करेंगे, नीचे वाला का, ठीक है, ये हर वाला का, हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, करके देखेंगे यहाँ पे कि उसका गुणनखंड किस टाइप से आ रहा है। तो चलो करते हैं 455। चलो ये जाएगा 5 से,
9 बार में 1 बार में। अब ये जाएगा 7 से, ये 1 बार में, तो 2 बचेगा 21, 13 बार में। अब तो ये नहीं कटेगा किसी भी नंबर से, ठीक है। तो अब देखो, अब इसको लिखोगे 64। अब इसको 455 को तुम लिख सकते हो 5 गुणे 7 गुणे 13, ठीक है। अब यहाँ बताओ, जो हर आया, ठीक है, तो हर में क्या क्या आया, 5 7 13, ठीक है। तो दशमलव प्रसार शांत होने के लिए क्या होना चाहिए, 5 और 2 ही होना चाहिए, सिर्फ 5 गुणे 2 होना चाहिए, या सिर्फ 5 या सिर्फ 2। और इसके अलावा कुछ और आता है, तब हम लोग बोलते हैं अशांत आवर्तीय। दशमलव प्रसार अशांत आवर्तीय। यहाँ देखो, तो यहाँ तुम सिंपली बोल सकते हो 455 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m, मतलब इसका घात, गुणे 5 के पावर m में, इसको n लिखो, mn, मतलब कि 2 गुणे 5 के रूप में नहीं है, ठीक है। इतना के इतना के रूप में, इतना के रूप में नहीं है, में नहीं है, इसलिए 64, एक मिनट, इसलिए 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्तीय है। ये हो गया अपना तीसरा नंबर। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, ये 15/1600, ठीक है, इस पे चलते हैं। देखो, अगर आप चाहते हो ना पूरे का वीडियो लेक्चर जो है ना आपको ऐसे ही मिले और पूरा बुक का मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। इससे क्या हो ना, मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि पूरा बुक का सॉल्व कराऊं। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो चौथा क्या है, 15/600। तो 600 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो 200 जाएगा 300 में, 300 बार में, फिर 200 जाएगा 150 बार में, फिर 200 जाएगा 75 बार में, ठीक है ना। ये 1600 है ना, यहाँ पे 1600 है, यहाँ 1600 है, एक मिनट, सोलह सौ का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से 800 बार में, 2 से 400 बार में, फिर 2 से 200 बार में, फिर 2 से 100 बार में, फिर 2 से 50 बार में, फिर 2 से 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में। मतलब कि आप लिख सकते हो 15 बट्टा, यहाँ देखो
2 जो है ना कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 और 2 के पावर 6 गुणे 5 कितने बार में है, 1 2 मतलब 5 के पावर में 2। तो डायरेक्ट हम देख सकते हैं जो भी हर का गुणनखंड आया, अभाज्य गुणनखंड आया, वो क्या आया, 2 और 5 के पावर में आया। ठीक है, इसलिए यह दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ 1600 के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n का है, इसलिए 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत है। ऐसे हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। अब देखो ये क्या है, 5 नंबर। ठीक है, तो 5 नंबर में क्या पूछा जा रहा है, 29/343। तो फिर 343 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो चलो 7 से जाएगा, 7 से 7 चौका 28, 6 बचेगा, 7 9 63, फिर 7 से 7 बार में, मतलब कि आप लिख सकते हो 29/7 के पावर 1 2 3 7 के पावर 3। ठीक है, तो वो लोग सोचते यहाँ 343 में 343 का अभाज्य गुणनखंड 2 पावर m और 5 के पावर n का रूप नहीं है, इसलिए 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती है। ठीक है, ये 5वां हो गया। अब चलते हैं 6ठे पे। तो 6 नंबर क्या है, ये तो डायरेक्ट देखो, ये इसमें जो है ना डायरेक्ट दे ही दिया है। ठीक है, गुणनखंड नहीं करना है, अभाज्य गुणनखंड करके दे दिया गया है। 6 में क्वेश्चन क्या है, 23/2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2। यहाँ लिख सकते हो 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 3 में यह पावर 2 का ये 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ तुम जो है ना डायरेक्ट लिख सकते हो, इतना गुणे 2 पावर 5
और का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार शांत है। ऐसे तुम लिख सकते हो। एकदम सेम उसी तरह 7वां है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। 7वें में क्या है, ये वाला। तो इसमें देखो, चलो एक बार लिख देते हैं। 129/2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5। तो लिख दो यहाँ हर मतलब नीचे वाला, ठीक है। हर का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m और 5 के पावर n का रूप का नहीं है। रूप का नहीं है। क्यों नहीं है, देखो 2 के पावर 2 तो चलेगा, 5 भी चलेगा, 7 नहीं चलेगा, ठीक है। अगर 2 और 5 सिर्फ रहता तो तब तो शांत रहता, लेकिन 2 और 5 के अलावा 7 भी है, इसलिए नहीं है। इसलिए यह क्या होगा, इसलिए इसका अभाज्य गुणनखंड, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। ये हो गया अपना 7 नंबर। अब चलते हैं 8वें पे। आठवां क्या है, 6/15। इसको क्या लिखोगे, 6/15 का जो है ना अभाज्य गुणनखंड कर लो। चल 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, ठीक है। 5 बार में, मतलब कि 3 गुणे 5। तो यहाँ फिर लिख दो, यहाँ हर मतलब हर 15, हर कितना है 15 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का नहीं है। इसलिए इतना का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती है। ये 8 नंबर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले 9 पे। देखो उसी तरह 9th वाला में
35/50 है, तो 50 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो 50 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 25 बार में जाएगा, फिर 25 को 5 से करोगे तो 5 बार में जाएगा। इसको तो तुम ऐसे लिख सकते हो, 2 तो एक बार में, लेकिन 5 2 बार में, ठीक है। तो 2 × 5⁴, यहाँ देखो इतना का अभाज्य गुणनखंड इतना का है, ठीक है। 2m माने 1 है, और 5⁴ माने 2 और 5 के पावर में ही है, ठीक है। इसलिए इतना का दशमलव प्रसार शांत होगा, एकदम सिंपल है। इसी तरह चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। यहाँ देखो लास्ट वाला 77/210, तो इसमें क्या है, फिर 210 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो 210 का अभाज्य गुणनखंड कैसे होगा, 2 से दोगे, 2 से भाग दोगे तो 105 बार में जाएगा, फिर 105 को 5 से दोगे तो 21 बार में, तो 21 को 3 से दोगे तो इतना। तो 210 को तुम क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। तो यहाँ सिंपली देखो 2 है 5 है, लेकिन इसके अलावा 3 और 7 भी है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हुआ, इसलिए तुम लिख सकते हो 210 का अभाज्य गुणनखंड में, यहाँ में छूट गया इतना में 2m और 5n का नहीं है, ठीक है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। क्यों होगा, 3 और 7 भी आ गया। अशांत होने के लिए क्या, देखो शांत होने के लिए 2 5 ही सिर्फ चाहिए, इसके अलावा और कुछ और आता है तो अशांत आवर्ती हो जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया, जिसमें पूरा 10 पार्ट था। देखो बच्चों, अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसे ही लगातार वीडियोज मिले और वीडियोज मिले पूरे बुक का, तो आई थिंक कि आप लोग को इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाहिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे।